फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई बलूचिस्तान में आई हैं एक मुस्लिम महिला और उन्होंने पूजा की है भगवान शिव जी की। और उसके बाद उन्होंने मोदी जी से बोला है कि भाई हमको आज़ादी प्लीज़ दिलवाओ इन पाकिस्तान से। और उनका एक हमने वीडियो किया है, वो इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में होगा, उनका इंटरव्यू लिया और उन्होंने क्या कमाल का बोला। उन्होंने उनसे पूछा गया कि भैया आप क्या चाहते हो कि इंडिया क्या करें या कुछ उस टाइप से हेल्प, क्या इंडियंस क्या करें। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इतना उनको है कि पाकिस्तान इतना घटिया है। वो कह रहे हैं अगर एक एक इंडियन जो थूक भी फेंके ना तो वो पाकिस्तान डूब जाएगा। देखिए, ये मैं तो सिर्फ इतना उनको हेट्रेड एक है चीज towards मैं पाकिस्तान। ये बहुत अच्छी बातें हैं। एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जब पाकिस्तान की हालत पूरी खराब हो चुकी है, जब खाने को रोटी नहीं है, तब ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अगर मान लीजिए पाकिस्तान बहुत प्रोग्रेसिव होता, आगे बढ़ो, तब ये स्टेटमेंट आती कि नहीं आती, ये सोचने वाली बात है। क्या ये वो इंसान बोल रहा है जो मजबूर हो चुका है, कोई खाने को नहीं मिल रहा? नहीं, क्योंकि मैंने कमेंट्स में पढ़ा था कि फ्रॉम द टाइम इन्होंने जो पाकिस्तान है, मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही थी जिससे पता चला हिस्ट्री में कि जब से मतलब पाकिस्तान एक्चुअली में जो इनके किंग, बलूचिस्तान का जो किंग थे, वो चाहते थे इंडिया का पार्ट बनना। और वो खास आए भी थे जवाहरलाल नेहरू के पास बोलने कि हमें इंडिया का पार्ट बनना है। और जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया। उन्होंने रीज़न ये दिया कि भैया तुम बड़े दूर हो तो तुम हमारे पार्ट नहीं बन सकते। और वो बहुत ही मतलब निराश होके वापस गए और वो यही बोले कि भाई अगर पाकिस्तान के दो पार्ट हैं, एक जो बांग्लादेश बन गया है वो इतने दूर है और फिर भी बने हैं, तो हमें बाट बनाने में क्या है, आपको क्या है। और उसी बीच में पाकिस्तान ने हमला करके उनको देखिए, नॉर्मली मैं कहता अगर मेरे पास कोई आता कि यस तुम मेरे से मर्ज करो, इंडिया का पार्ट बनेगा, और कुछ समय बाद उनको बोलो इंडिपेंडेंट हो जाओ आप। देखो अब तो वो ये नहीं कह रहे कि हमें इंडिया का पार्ट होना है, वो तो इंडिपेंडेंस चाहते हैं अपनी, कि हमें पाकिस्तान, वो तब से इसी बारे में जब मतलब वो ट्रम्प दैट टाइम में फाइट करनी पड़ेगी क्योंकि पाकिस्तान ऐसा है, ये देने वाला नहीं। इनको तो लड़के इनसे लेना पड़ेगा। देखा नहीं है किस टाइप के ये लोग हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। यही तो है कि पीएम जो एक्साइल में वो कह भी तो रही थी मैं गई थी पूजा करने। साड़ी पहन के गए, प्रार्थना कर रहे थे पंडित जी, वो बहुत खूबसूरत थी। कौन देखेगा इसको, किसकी जिम्मेदारी है? भारत की सरकार यूनाइटेड नेशंस में हमारे साथ जुड़ सकती है। बलूचिस्तान के एक्साइल पीएम भारत पहुंच गए और भारत जाकर उन्हें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट की है कि यूएन में उन्हें सपोर्ट किया जाए। बलूचिस्तान की नायला कादरी ने एक मीडिया पर तुम करते बयान दिया है, करो सपोर्ट तुम भी। दिखाई दी है कि बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान, और काफी ज्यादा भारत की तारीफ भी की है और ये भी बोला है कि पाकिस्तान की वजह से बलूचिस्तान को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मानते हो कि नहीं? बोलो ना। बहुत बुरा सलूक किया था, ठीक है। जो कुछ हुआ, हमारे जो जनरल थे एट दैट टाइम, उन्होंने क्या किया था, जनरल याया खान या जनरल नियाजी जो थे, सबको पता, ठीक है। अभी जो कुछ हो रहा है उधर बलूचिस्तान के अंदर, उसमें भी सारा रोल आर्मी का ही है। सब अपने आर्मी के ऊपर डाल दो तुम। पिछले 30-32 साल से बैन था और आज हम थैंक यू कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का। 71 में 2 लाख तो हुए थे, इसी तरह बलूचिस्तान भी लाता हो जाएगा। जितना आतंक है वो ना पाकिस्तान से ही आ रहा है। ये जो मौका आज है नरेंद्र मोदी जी के पास। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार की प्रधानमंत्री नायला कादरी बलोच ने महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, डॉक्टर उदिता त्यागी और हिंदू महासभा की नेता राजश्री चौधरी के साथ हरिद्वार पहुंचकर महादेव की पूजा की। वीआईपी घाट पर अखंड परशुराम अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक, महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती, कथावाचक पवन कृष्ण शास्त्री आदि ने उनका स्वागत किया। नायला कादरी बलोच ने आजाद बलूचिस्तान के निर्माण के लिए मां गंगा के साथ ही देवादिदेव भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे से आजादी के लिए संयुक्त राष्ट्र में
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से समर्थन मांगा। वो तो उन्होंने देना कहा चाहिए। कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के यूएन पास में आज दो संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान के समर्थन में बोलने का मौका है। उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान जो कभी एक स्वतंत्र देश था, पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। नाज़रीन, बलूचिस्तान की एक्साइल पीएम भारत पहुंच गई और भारत जाकर उन्हें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट की है कि यूएन में उन्हें सपोर्ट किया जाए। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे कि पाकिस्तानियों को क्या लगता है कि भारत अब बलूचिस्तान के लिए क्या करने वाला है। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी आवाम का इस मुद्दे पर क्या कहना है। बलूचिस्तान की एक्साइल पीएम जो है वो इंडिया पहुंच गई हैं और वहां जाकर वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मदद मांग रही हैं कि यूएन में उनको सपोर्ट किया जाए, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करता और उन्हें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, इंडिया की तो हमेशा से ही कोशिश रही है पाकिस्तान की किसी न किसी तरीके से उसको सेपरेट किया जाए, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान का किस्सा हो, चाहे वो आज़ाद कश्मीर का हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, वो एक इसी तरह बलूचिस्तान का भी हिस्सा था। हिस्ट्री तो पता नहीं, वो हमारी है वो पाकिस्तानी थी, हिस्ट्री को पता नहीं, एग्जाइल कर दिया उसको। मैं कल में आपको कैनेडियन है, शायद यूएसए में है, तो वो इंडिया से मदद मांग रही हैं। इंडिया भी पहले इंडिया तो हमेशा से ही चाहता है कि हमारे, और जिस तरह हम 71 में 1971 में 2 लाख तो हुए थे, इसी तरह बलूचिस्तान भी लादा हो जाए, क्योंकि हमारा तो बलूचिस्तान पार्ट एंड पार्सल है, हमारा सब कुछ तो बलूचिस्तान आता है। जैसे आपको पता है कि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। हमारी सारी मादनियात बलूचिस्तान में है, सुई गैस भी वहीं से निकलती है, सब कुछ उधर से। तो क्योंकि तो वो हमारे पाकिस्तान के वो सूबे जहाँ पे पाकिस्तान का सारा रेवेन्यू जनरेट होता है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो तेल हो। आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको, बलूचिस्तान में हमारे पास सोने के ज़खायर भी हैं, वो मुकाम है, रिकॉर्डिंग का मुकाम है। तो इसलिए इंडिया भी चाहता है कि वो हमारे पास आ जाए। इसी तरह गिलगित हमारे पास नहीं आ जाए, कश्मीर है, क्योंकि हमारे इंडिया नहीं बोल रहा है, बलूचिस्तान की लेडी बोल रही है, कश्मीर। उसके बारे में बात इसीलिए तो वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं और हमें आज़ाद कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ उन्हें बेसिक राइट्स ही नहीं मिल रहे। अब आपने बात की बलूचिस्तान के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान की और आज़ाद कश्मीर की, तो आज़ाद कश्मीर के लोगों की भी यही स्टेटमेंट है कि यहाँ से हमारे वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, पानी का इस्तेमाल करते हुए बिजली तो बना ली जाती है, लेकिन वही बिजली हमें नहीं दी जाती। फिर आपने गिलगित बल्तिस्तान की बात की, तो वहाँ पे भी सेम मसाइल हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग कैसे देखें, इतनी ठंड में जो है प्रोटेस्ट करते सड़कों पे नजर आते हैं कि हमारे वसाइल इस्तेमाल करते हुए, हमारे ज़खायर इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के बाकी सूबों को इंडिया को भी तो खा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे ना पढ़ पाते हैं, ना यहाँ पे रोजगार के मौके हैं, ना यहाँ पे गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम लोग इन सूबों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं हम, तो जब से हम मार्ज़ वजूद में हैं हम कर रहे हैं बिल्कुल 110%। मैं एज पर माई ओपिनियन बात बिल्कुल ठीक है, हम ज्यादती कर रहे हैं ना, उनको डेवलपमेंट फंड तो मिलता है। जब वो आज़ाद मांग रहे तो करो आज़ाद। ये एनएफसी अवार्ड के तहत उनके पास पैसे तो जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, सिंध के पास अपने पैसे जाते हैं, बलूचिस्तान के पास अपने जाते हैं, पंजाब के अपने आते हैं, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के पास भी जाते हैं। लेकिन वो उनके अगले बंदे डेवलपमेंट करें तो फिर है ना, जाते हैं देखा गेम खेलने, जो हमारा इशारा कहते हैं और इंडिया उसको अपनी टूटा कहता है। वो तो 2-4 बंदे कह रहे होंगे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो भी नहीं चाहते हम पाकिस्तान के साथ। बलूचिस्तान की नायला कादरी ने एक मीडिया पर आकर एक बयान दिया है जिसमें वो ये कहती थी, दिखाई दी ये लेडी जो है इंडियन, ये भी हर चैनल में पाकिस्तानियों के जा रही है, कितना देखते हैं, बिजनेस हो गया है। इनके मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो वीडियो में स्क्रीन पर भी दिखा दूंगी। कोई कह रहे थे वकील है, वकील के पास टाइम ना सकता है, कहीं नहीं समझ में, क्यों पास की जा रही है। देखिए, अगर कोई देश तरक्की कर रहा है, निम्रा, मैं तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स के हिसाब से बात करूंगी कि अगर कोई देश तरक्की कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना कोई बुरी बात, पॉजिटिव वाइब्स के हिसाब से बात करूंगी। मतलब आज जब आप जैसे कितने ही न्यूज चैनल वाले और यूट्यूबर जब आप अपने पाकिस्तान के बाजारों में निकलते हैं तो उसमें कुछ गधेड़े लोग भी ये कहते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान में तो मुसलमान बहुत डेप्राइव है। तो मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि मेरा नाम नाजिया इलाही खान है और मेरा पुश्त दर पुश्त सब मुसलमान है और हम हिंदुस्तानी हैं और प्रो हिंदुस्तानी हैं और हम निहायत खुश, बेहिसाब खुश। और जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से तो हम कुछ डबल और ट्रिपल खुश हो गए क्योंकि जब तक मोदी जी की सरकार नहीं आई थी तब तक हम खुद को डिप्राइव समझते थे, क्योंकि जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान हैं हिंदुस्तान के, उनको एक ऐसी सरकार की जरूरत थी जहां पर तरक्की और एजुकेशन को बहुत महत्व दिया जाए। और मोदी जी की सरकार में एजुकेशन और सक्सेस को बहुत महत्व दिया जा रहा है।
मैं कहना चाहूंगी कि बलूचिस्तान की जो एक्स चीफ मिनिस्टर ने या प्राइम मिनिस्टर ने जो बात पता ही नहीं है चीफ मिनिस्टर की प्राइम वो मिनिस्टर लेडी है शायद, उन्होंने जो बात कही है उनके दिल का दर्द निकला एग्जाइल में भी और इस बात से कोई भी इनकार, निम्रा आपकी उम्र कम है लेकिन कोई भी इनकार नहीं, ये हर बार यही बोलती है हर डायविड में, आपकी उम्र कम है, पिछले बार आप छोटी बच्ची हैं, मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ, दोनों एक एज की हैं। तो मुझे कुरान का वो पारा निम्रा आप बता दीजिए जिसमें धर्म परिवर्तन की अनुमति दी गई है। मुझे कुरान का वो पारा किसका इनका में से फोन का पंग पंग हो रहा है। 9 साल की बच्चियों का निकाह करना जायज हो गया है। मुझे ये भी आप बता दीजिए कि अपहरण की धमकी और मंदिरों को तोड़ने की बात बताई गई है। मुझे ये भी आप बता दीजिए बोलने दो ना, मैं भी उसको सुनना। बहुत ज्यादा इस्लाम मानती हैं और आप अपने आप को प्रो इस्लामिक कहती हैं, तो फिर आपके चेहरे पर इतना मेकअप भी नहीं होना चाहिए। ये लास्ट में तो बड़ा अच्छा बोला है, पर मैं ये देखती हूँ कि जब भी ये बोलती हैं उसके बाद उसका जो पाकिस्तानी लड़की बैठी होती है उसका भी तो जवाब आना चाहिए, वो देखना चाहिए कि क्या जवाब है, कि बस बोल दिया वेट करो अब उसको जवाब, वो बस चुप ही रहती है। वही कह रहे हैं, वैसे तुम इस्लाम हम मुस्लिम करते रहते हो, वही तो वैसे मुस्लिम और ये सब करते हो, तो उस हिसाब से फिर तुम चलो जहां तुम्हारा मन होता है वहां तुम मुस्लिम हो गए। चलिए अब देखेंगे बलूचिस्तान की मतलब क्या तक यूएन तक पहुंचती है, बात नहीं वैसे सपोर्ट मेरे हिसाब से तो लगता है हम करना चाहिए सपोर्ट यूएन जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं बलोच वाले अपनी आज़ादी के लिए, वी विल सी व्हाट दे अचीव। नहीं, आई थिंक वी शुड सपोर्ट देम, क्योंकि पाकिस्तान जिस टाइप की कंट्री है इसके तो जितने टुकड़े कर सकते हैं कर देने चाहिए। मैं तो ये नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा बलूचिस्तान की अपनी थॉट है। नहीं, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, अपने फाइट करिए, वो फाइट करें। अगर आप पहले इंडिपेंडेंट कंट्री थे और आप पे एट्रोसिटीज हो रही हैं, आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको लग रहा है आपके रिसोर्सेज कहीं और जा रहे हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी उनकी एक्सपीएम ने बताई थी, तो उनके हिसाब से बहुत कुछ जो वो करना चाहें आप करिए। आपको सुन के आप कांप जाओगे, कई ऐसी बातें जो बोली थी, तो ये लगता है हम पाकिस्तान के लेवल में तो नहीं गिरने वाले, और पाकिस्तान की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो जैसे उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट भी ठीक है कि भैया मैं आपका यूएन में आपका सपोर्ट चाहिए, और इंडिया की जो पावर है और जिस तरह से हम रैंकिंग में और अब 3rd भी होने वाले हैं, तो हमारा बोलना उनके साथ जुड़ के बोलने। इंडिया बिलीव नहीं करता किसी कंट्रीज को तोड़ने पोड़ने के लिए, इंडिया बिलीव करता तुम अपने खुद के कर्मा से अपने कमरे से ही डूब रहे, कमरे से उनके अपने करने से और कमरों से खुद ही डूब रहे हैं। बिल्कुल। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।